पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बंगाल चुनाव नजदीक है और अब बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने बंगाल को लेकर अपनी कमर कस ली है और तैयारी पूरी शुरू कर ली है। तो अब आइए विस्तार में जानते हैं कि क्या बिहार की हार के बाद कांग्रेस का बंगाल में किशनगंज कार्ड खेलना सफल होगा। हमारी सहयोगी मुस्कान के साथ। मुस्कान, क्या ये सफल हो पाएगा बंगाल में? देखिए, कांग्रेस ने डॉक्टर मोहम्मद जावेद को बंगाल स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल कर एक बड़ा दांव खेला है। और आपको बता दें, किशनगंज पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है। वहाँ की राजनीतिक और भाषा सांस्कृतिक बंगाल से मिलती जुलती है। और डॉक्टर जावेद की छवि एक सुलझे हुए मुस्लिम चेहरे की है, जो बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बहुल जिले में उम्मीदवारों के चयन में सटीक सलाह दे सकते हैं। और बिहार चुनाव में कांग्रेस की 6 सीटें पर सिमटना यह दर्शाता है कि उसका वोट बैंक खिसक रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी पहले से ही कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो वोटर हैं वो मजबूत पकड़ रखती हैं उन पर। और ऐसे में केवल एक सांसद को टीम में रखने से कांग्रेस टीएमसी के कैडर का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो मुस्कान, ये जो स्क्रीनिंग कमेटी में प्रियंका गांधी की सक्रियता क्या कांग्रेस को किंग मेकर बना पाएगी? देखिए, प्रियंका गांधी को असम की कमान देना और अन्य राज्यों में सक्रिय करना पार्टी के आत्मविश्वास को दर्शाता है। प्रियंका गांधी की उपस्थिति कार्यकर्ताओं में जोश भरती है। स्क्रीनिंग कमेटी का काम केवल नाम तय करना नहीं, बल्कि जिताऊ चेहरा को पहचानना होता है। और बंगाल में यदि कांग्रेस सही उम्मीदवार उतारती है तो त्रिकोणीय मुकाबला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में भी कमान संभाली थी, लेकिन नतीजे पक्ष में नहीं रहे। बंगाल की राजनीति बेहद हिंसक और कहीं ना कहीं अग्रेसिव देखा जाता है, जहां मुख्य लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस वहां अपनी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ रही है, जो बिहार में वो कर रही थी। तो क्या स्क्रीनिंग कमेटी का गठन केवल एक दिखावा है या फिर उम्मीदवार चयन में पारदर्शिता सच में आएगी? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मतलब एआईसीसी का दावा है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी है। स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से स्थानीय स्तर के फीडबैक को दिल्ली तक पहुंचाया जाता है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष विधायक दल के नेताओं को पदेन सदस्य बनाने ये सुनिश्चित करता है कि आपसी तालमेल बना रहे और बगावत की संभावना कम हो। साथ ही अक्सर आरोप लगते हैं कि अंतिम फैसला हाईकमान के इशारे पर होता है, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटियां केवल औपचारिकता बनकर रह जाती हैं। अगर पुराने चेहरे को भी बार बार मौका दिया गया तो पारदर्शिता का दावा खोखला साबित होता है। तो क्या बंगाल चुनाव में कांग्रेस को वाम दलों यानी कि जो लेफ्ट के साथ गठबंधन करना चाहिए या फिर अकेले लड़ना चाहिए? देखिए, बंगाल का चुनाव सबसे बड़ा सवाल है। अकेले लड़ने पर कांग्रेस के वोट कटने का खतरा रहता है, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। वामदल के साथ मिलकर एक तीसरा विकल्प पेश करना ही समझदारी है। गठबंधन में कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली थी और जिससे उसका संगठन उस क्षेत्र में कम हो गया है, खत्म ही हो गया मान लीजिए। और किशनगंज सांसद जैसे नेताओं का अनुभव तब अधिक काम आएगा जब कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पर अकेले संघर्ष करे। तो क्या बिहार में मिली शर्मनाक हार बंगाल चुनाव में कांग्रेस के मनोबल को प्रभावित करेगी? देखिए, राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लेकिन बिहार के नतीजे कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। बिहार में केवल 6 सीट जीतना ये साबित करता है कि गठबंधन में रहने के बावजूद कांग्रेस अपना स्ट्राइक रेट भी नहीं सुधार पा रही है। और बंगाल में मतदाता बहुत जागरूक है, बहुत इंटेलेक्चुअल है और वे देखेंगे कि कांग्रेस बीजेपी को रोकने में सक्षम है या नहीं। यदि मतदाताओं को लगा कि कांग्रेस कमजोर है, वे टीएमसी की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। जी, तो मुस्कान, क्या कांग्रेस का जो सॉफ्ट हिंदुत्व बनाम अल्पसंख्यक कार्ड है वो बंगाल में टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी? देखिए, बंगाल की राजनीति में जो अल्पसंख्यक का बात कर रही हूँ, मतदाता एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं और कांग्रेस की नई स्क्रीनिंग कमेटी इसी समीकरण को साधने की कोशिश में है। डॉक्टर मोहम्मद जावेद जैसे नेताओं को आगे करके कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि वे इन मुद्दों को लेकर गंभीर है। बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिले ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस के गढ़ रहे हैं। यदि स्क्रीनिंग कमेटी सही और स्थानीय रूप से प्रभावशाली मुस्लिम चेहरे को टिकट देती है तो कांग्रेस उन वोटों को वापस खींच सकती है जो पिछले कुछ वर्षों में ममता बनर्जी के टीएमसी की ओर चले गए थे। ये कांग्रेस के पूर्णधार आप समझिए के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। बंगाल का मतदाता वर्तमान में 2 गुट में बटा हुआ है, आपको पता है। वहां पे लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच में है, तो दूसरे को टीएमसी के खिलाफ या बीजेपी को रोकने के लिए अब कांग्रेस ही एक बन सकता है। और भाजपा को रोकने के लिए जो मतदाता हैं अक्सर मजबूत विकल्प के रूप में टीएमसी को ही चुनते हैं। ऐसे में कांग्रेस चाहे कितना भी कमेटियां बना ले या डॉक्टर जावेद जैसे अनुभवी नेताओं को शामिल कर ले,
जब तक उस जमीन पर टीएमसी से अधिक मजबूत विकल्प नहीं दिखेगी तो मतदाता वोट बंटने के डर से कांग्रेस की ओर लौटने में हिचकिचाएंगी। तो मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने इनको लिया है कमेटी में, और भी ऐसे कई अनुभवी लोग को, नेता को लेना चाहिए जो कहीं ना कहीं बंगाल में मदद करे। बंगाल में जीतना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक विकल्प के रूप में, वोट काटने के रूप में तो कांग्रेस आगे आ सकती है। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब बंगाल चुनाव को लेकर और कांग्रेस ये जो एक्टिव दिख रही है, एक्शन में दिख रही है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।